यहाँ आपको बताएंगे फैसलाबाद से पीपी 101 जड़ावाला से तलाल चौधरी के वालिद को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। तलाल चौधरी के वालिद को तलाल चौधरी के चचा ने शिकस्त दी है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अकरम चौधरी 54,836 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के अशरफ चौधरी 33,126 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि अगर ये कहें कि घर के भेदी ने घर में लंका ढा दी है तो यह गलत नहीं होगा। तलाल चौधरी के वालिद को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। गैर रत्मी और गैर सरकारी नताइज तलाल चौधरी के वालिद को तलाल चौधरी के चचा ने ही शिकस्त दी है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अकरम चौधरी 54,836 वोट लेकर कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के अशरफ चौधरी 33,126 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। आपको यहाँ पर बता रहे हैं गाहे गाहे जैसे भी जो इंतखाबात के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कहां से कामयाब हुआ है वो आपको बता भी रहे हैं। अभी अभी एक गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा मौसूल हुआ है, वो फैसलाबाद से, जहां पर तलाल चौधरी के वालिद को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उनके वालिद को उनके ही भाई यानी कि तलाल चौधरी के चचा ने शिकस्त दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जड़ावाला में तलाल चौधरी के वालिद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तलाल चौधरी के वालिद को तलाल चौधरी के चचा ने शिकस्त दी है। तलाल चौधरी के वालिद को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मौजूद हैं हस्साम अहमद। बताइएगा कि आपने पहले भी कहा था कि बहुत टफ सिचुएशन है इस वक्त फैसलाबाद के अंदर, जिस तरह कौमी असम्बली है और दूसरी जानिब जो पंजाब असम्बली की सीटों पर भी। तो बताइएगा अब तक आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट हैं, कौन कहाँ से जीत रहा है, कौन आगे है और कौन पीछे है? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला था जहां पे तलाल चौधरी के वालिद जो हैं तलाल चौधरी के चचा के साथ मुकाबले में थे। तलाल चौधरी के वालिद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से थे, जबकि तलाल चौधरी के जो चचा थे अकरम चौधरी वो आज़ाद उम्मीदवार थे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। उन्होंने जो सूबाई असम्बली पीपी 101 में शिकस्त दी है तलाल चौधरी के वालिद को। उन्होंने 54,836 वोट हासिल किए, जबकि तलाल चौधरी के वालिद 33,126 वोट जो है हासिल कर सकें। ये गैर सरकारी नताइज हैं और ये एक बड़ा मुकाबला समझा जा रहा था जड़ावाला में, लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। जड़ावाला की दोनों सूबाई असम्बली की सीट जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लूज की है। पीपी 100 के अंदर भी जो उम्मीदवार हैं नून लीग के वो पीछे चल रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार काफी लीड पे हैं। इसी तरह जो तांदलेवाला में ऊपर जो है नून लीग का उम्मीदवार लीड में तो है, लेकिन जो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं वो भी वहाँ पे लूज कर रहे हैं। इस तरह NA 98 की जो सूबाई असम्बली की सीट्स हैं वहाँ पे एक सीट में वो आगे चल रहे हैं, जबकि 2 सीट्स वो वहाँ पे लूज कर चुके हैं। शहर की जितनी सूबाई सीट्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है, सूबाई असम्बली के भी और नेशनल असम्बली के भी। और शहर की जो शहरी इलाकों में खास तौर पे जो बड़े बड़े नाम थे जैसे राना अली अब्बास, इसके साथ साथ यहाँ पे साबिक मेयर थे मलिक रजाक, वो भी शिकस्त खा गए हैं। और इसके साथ यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिन जिन उम्मीदवारों को सूबाई असम्बली की टिकट दी थी, फकीर हुसैन डोगर के हवाले से कहा जाता काफी मजबूत है, वो भी जो है पीछे चल रहे हैं, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह NA 102 के अंदर जो राना शहरियार थे सूबाई असम्बली के, वो भी शिकस्त खा गए हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA भी रहे और मजबूत उम्मीदवार थे ताहिर जमील, उनको भी शिकस्त के उनके भी ऊपर बादल मंडला रहे हैं और वो भी काफी पीछे चल रहे हैं। तो बड़े अपसेट हैं नून लीग के लिए, खास तौर पे नेशनल असम्बली से तो वो बुरी तरह हारी हैं, लेकिन सूबाई असम्बली में भी उनकी सूरत हाल कुछ बेहतर फैसलाबाद की नहीं नजर आती। 21 सूबाई जो असम्बली की जो सीटें हैं वो उनमें से लगता ऐसा ही है कि या 2 या 3 उनके हिस्से में आएंगी, बाकी तमाम आजाद उम्मीदवार आसानी से ये सीटें जीत जाएंगी। और एक ये बड़ा अपसेट होगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर सूबाई असम्बली की सीटें नून लीग फैसलाबाद में पहली दफा तारीखी तौर पे हारेगी और पहली दफा ही वो उन्होंने नेशनल असम्बली की 9 सीटों में वो पीछे चल रहे हैं, जिसमें से 2 सीटें वो हार चुके हैं जिनके नताइज मुकम्मल हैं।